survive now when I look in your heart. जय हिंद बच्चों, आज मैं एक नया विषय लेकर के आपके सामने आया हूं, कारक। जब व्याकरण की बात आती है तो कारकों का बड़ा महत्व होता है। तो जानते हैं हम कारक के बारे में, कारक क्या है, इसके कितने भेद हैं। तो देखिए, कारक, सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानेंगे। कारक कहते किसे हैं, एक वाक्य के जरिए मैं आपको समझाता हूं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम का और पढ़ना क्रिया का, पुस्तक का और पढ़ना क्रिया का अपना अलग अलग से संबंध है। जैसे हम दो वाक्य यहां पर बना सकते हैं। राम पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। राम का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है और पुस्तक का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है। तो राम एक संज्ञा है। एक मैं कह सकता हूं, उसने पत्र लिखा। अब यहां उसने सर्वनाम शब्द है, तो इसके भी हम दो सेंटेंस बना सकते हैं। उसने लिखा, दूसरा है पत्र लिखा। तो यहां पर उसने का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है और पत्र का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध करवाते हैं वे कारक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध करवाते हैं वे कारक कहलाते हैं। जैसे हमने किया, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां राम का पढ़ना क्रिया है यहां पर, और राम संज्ञा है। तो राम का पढ़ता है के साथ सीधा संबंध है। राम पढ़ता है और पुस्तक का भी पढ़ना क्रिया के साथ सीधा संबंध है। उसी तरीके से उसने पत्र लिखा, उसने का लिखने के साथ सीधा संबंध है, और पत्र लिखा, पत्र का भी लिखने के साथ सीधा संबंध है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। कारक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध करवाते। वे कारक कहलाते हैं। जैसे रामः पत्रम लिखति।
यहां पर रामः का लिखती क्रिया के साथ लिखती क्रिया के साथ वह पत्रम का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। अतः इन्हें कारक कहते हैं। अब हम कारक के भेदों के बारे में जानते हैं। कारक के कितने भेद हैं? यदि मैं संस्कृत भाषा की बात करूं तो संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। संस्कृत में संबंध कारक और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये क्रिया का सीधा संबंध नहीं करवाते हैं। और हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। वहां संबोधन और संबंध को भी हिंदी में कारक माना जाता है। तो सबसे पहले हम कारकों की परिभाषा करते हैं। देखिए, कारक के भेद हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं और संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। हिंदी में संबंध, जो संबंध कारक है और संबोधन है, संस्कृत में इन दोनों को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। तो देखिए, कारक के 8 भेद हैं हिंदी में और 6 भेद माने जाते हैं संस्कृत में। कर्ता कारक है, इसका कारक चिन्ह है ने और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कारक है करण कारक। इसका चिन्ह है से या के द्वारा और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए या को और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान का चिन्ह है से, जुदाई अर्थ में, किसी दो चीजों को अलग करने के अर्थ में इस से का प्रयोग किया जाता है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छठा है संबंध कारक। संबंध का चिन्ह है का के की और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सातवां कारक है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में पर और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आठवां है संबोधन। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे और इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम अब एक एक करके इनकी परिभाषाएं करेंगे सभी कारकों की। तो आइए इनकी परिभाषाएं देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कर्ता कारक की परिभाषा करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? हम 2 प्रकार से कारक को पहचान सकते हैं। पहला तो है भाई कारक चिन्ह को देख करके हम पहचान लें। जैसे राम ने खाना खाया, ने लगा हुआ है तो कर्ता कारक है। और उस स्थिति में हम कारक को कैसे पहचानेंगे? जब कोई कारक चिन्ह भी साथ नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे? तो उसको हम परिभाषा के जरिए पहचान पाएंगे। जैसे कर्ता कारक, कर्ता से ही स्पष्ट है। कर्ता में होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है या क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रामः सीताम अपश्यत्।
अर्थात राम ने सीता को देखा। यहां पर ने कारक चिन्ह है और को कारक चिन्ह है। तो जो अपश्यत, जो देखने की क्रिया है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसलिए राम यहां पर कर्ता कारक है। इसी तरीके से कर्म कारक, कर्म नाम से ही स्पष्ट है कि कर्म में काम। तो कहता है कि क्रिया करते समय क्रिया को जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय होती है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता जो क्रिया करता है उसके व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया करते समय कर्ता को जो वस्तु सबसे प्रिय होती है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः सीताम अपश्यत, अर्थात राम ने सीता को देखा। राम जो देखने की क्रिया कर रहा है, राम के लिए उस समय कौन सी वस्तु प्रिय है? वहां पर सीता प्रिय है। तो यहां पर सीता जो है, सीता को कर्म कारक है। रामः, यहां पर रामः कर्ता कारक है और यहां पर सीता, सीताम द्वितीय विभक्ति है। प्रथम कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहां पर सीताम कर्म कारक है। उसी तरीके से अब कर्ण कारक है। कर्ण, कर्ण में जो होता है साधन, तो जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। साधन का मतलब है रामः कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है। तो यहां पर राम करता है, कर्ता कारक, कर्ता जो भी जिस साधन से, राम किससे लिख रहा है? कलम से, तो कलम से यहां पर कर्ण कारक है, क्योंकि राम के लिखने का जो साधन है वो कलम है। तो ये साधन जो है वो कर्ण कारक कहलाता है। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, अर्थात राजा ब्राह्मण के लिए वस्त्र देता है। तो यहां पर राजा जो वस्त्र देने की क्रिया कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? ब्राह्मण के लिए कर रहा है। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो यहां को जो है वो छिपे हुए अर्थ में है, इसलिए यहां पर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है और यहां को का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहां पर राजा ब्राह्मण के लिए क्रिया कर रहा है वस्त्र देने की, तो इसलिए ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है और ब्राह्मण के लिए में संप्रदान कारक है। तो दोनों में यहां पर संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है। तो अलग होने का बोध होता है जिससे एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से अलग होने का बोध हो, वहां अपादान कारक होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यानी कि यहां पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, जुदाई हो रही है वृक्ष और पत्तों की, तो वृक्ष से में यहां पर अपादान कारक है। और एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहती है। तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, इसलिए यहां पर हिमालयात में अपादान कारक है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। संबंध कारक, जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु या पदार्थ के साथ संबंध करवाते हैं वे संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे संबंध अर्थ से ही स्पष्ट है, संबंध का अर्थ है मिलाप, आपस में मिलाप करवाना, मेल करवाना संबंध कहलाता है। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित करवाना संबंध कारक कहलाता है। जैसे वह राम का भाई है,
तो यहां पर ये जो का है राम और भाई में संबंध स्थापित करवा रहा है, ये का। ऐसे ही सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है। तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति है यहां पर। तो ये जो कारक है रामस्य षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक है, वो राम और भ्राता का संबंध आपस में स्थापित करवा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शब्द एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित करवाते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। आगे देखिए, अधिकरण कारक है। जिस स्थान पर, अधिकरण का मतलब है स्थान, तो जिस स्थान पर क्रिया की जाती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे रामः ग्रामे वसति, राम गांव में रहता है। तो यहां पर रहने की जो क्रिया है वो गांव में हो रही है, तो यहां गांव में ये अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन, ये हमारा अंतिम कारक है। संबोधन शब्द से ही स्पष्ट है कि भाई संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना या फिर पुकारना, किसी को संबोधन करना। तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है वे संबोधन कहलाते हैं। जैसे अरे राम अत्र आगच्छतु, तो अरे राम, जो राम को पुकारने के लिए अरे शब्द का प्रयोग किया गया है और पीछे ये जो चिन्ह है ये संबोधन का चिन्ह है। आपने विस्मयादि बोधक शब्द पढ़े होंगे, तो विस्मयादि बोधक शब्द का जो चिन्ह होता है वही संबोधन का चिन्ह होता है। तो ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो अरे राम यहां आओ, तो यहां पर राम को पुकारा गया है, इसलिए अरे राम यहां पर संबोधन है। तो यहां पर संबोधन कारक है और संबोधन कारक, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही किया जाता है। यहां हमारी कारक की परिभाषाएं समाप्त होती है। इसी तरह की व्याकरण से संबंधित और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और लाइक करें। धन्यवाद। Peace.